नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में हमारे जो लोग आते हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं या फिर उनका मेन रोल क्या होता है या फिर वो क्यों आते हैं हमारे जीवन में। हमने दो भाग देखे थे। एक तो हमारे करीबी लोग जो हमारे ज़्यादातर परिवार के या फिर हमारे जो एकदम करीबी जो जिनके साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं, जिनके साथ हम पूरे जीवन भर हमेशा रहने की हमारी इच्छा होती है, ऐसे लोग। दूसरे लोगों के बारे में हमने बात की कि मिलकर बिछड़ने वाले लोग। मिलकर बिछड़ने वाले मतलब कुछ समय के लिए वो हमारे बहुत ही करीबी लोग थे या फिर बहुत ही अच्छे उनके साथ संबंध थे हमारे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है या फिर कुछ वक्त के बाद वो हमसे बिछड़ गए। तो ऐसे लोग, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हम पर पड़ा। आज हम चर्चा करने वाले हैं महान इंसान या फिर एक मास्टर्स या फिर उच्च बली आत्माएँ वगैरह जिस तरह से होती है। उच्च बली आत्माएँ या फिर मास्टर्स, इनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाले होते हैं दूसरों पर। ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको ज्ञान होता है दुनिया का या फिर हमारे खुद का, उनको क्या अच्छा है इन सारी चीज़ों के बारे में वो हमसे भी बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं वो मैंने जितना देखा है उतना कहता हूँ कि बहुत ही कम लोगों के जीवन में आते हैं। मतलब समझो 1000 लोग हैं, आम इंसान हमारे और आपकी तरह। तो ऐसे लोगों में से तकरीबन एक 50-60 लोगों के सामने ऐसे लोग आते हैं। मतलब ये एक तो किसी के जीवन में ऐसे लोग आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या फिर आजकल तो मैंने देखा है कि मतलब अच्छे लोग दिखते हैं लेकिन उनके अंदर क्या चीज़ें पता है नहीं होती हमें। तो इस तरह से हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिस पर वो विश्वास पूरी तरह से नहीं बना रहता। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी जो आत्माएँ होती है वो अगर किसी के जीवन में आई तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं अब बात करूँगा कर्म बंधन की। पहले जो कैटेगरी के लोग थे, हमारे जो करीबी लोग होते हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत ही ज़्यादा कर्म बंधन होता है। मतलब बहुत सारे कर्म हम उनके लिए करते हैं या फिर वो हमारे लिए करते हैं। कहीं ना कहीं एक कर्मों का लेन देन होता है या फिर कर्मों का कर्ज भी होता है ऐसे वक्त में। अगर दूसरे में हम बात करें कि मिलकर बिछड़ने वाले लोग, तो बहुत बार ऐसा ही देखा है कि कर्म बंधन के वजह से ही ये हमारे जीवन में आते हैं या फिर हम उनके जीवन में आते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये असीम आत्माएँ जो होती है, वो अगर किसी के जीवन में आए तो उसका कर्म बंधन से कुछ भी लेना देना नहीं होता दोस्तों। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा के उद्धार के लिए या फिर उस इंसान के उद्धार के लिए उसके समीक्ष आते हैं या फिर उसके साथ उनके संबंध बनते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन को पूरी तरह से आकार उनके देने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही बड़ी सीख देते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे संत वगैरह की कहानियाँ में आपने देखा होगा कि एक लोग इंसान बुरा था तो उस संत ने उसको कुछ पाठ सिखाया या फिर उसको मार्गदर्शन किया और उस इंसान की ज़िंदगी बदल गई। मतलब क्या कि उस इंसान को बहुत ही अच्छा सा उन्होंने मार्गदर्शन किया या फिर उसके जीवन को एक अच्छा आकार दिया, उसको बहुत ही अच्छी सीख दी और उसके जीवन को उन्होंने सफल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये जो लोग होते हैं वो मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे पवित्र हस्तियाँ अगर हमारे जीवन में आई तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है। या फिर लोहा अगर परीस के साथ उसका मेल बढ़े, एक दूसरे के साथ वो टच हुआ तो परीस जैसे लोहे को भी सोना कर देते हैं, तो वैसे ही ये लोग होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा कभी भी उस इंसान से कुछ भी नहीं चाहेंगे। वो यही चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से जिए या फिर उस जीवन पे के पथ पर जो भी महत्वपूर्ण रहा है उस पर वो लेके जाएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा शोर कहते हैं। अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस जी जैसे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आए, ये दोनों ही बहुत ही पवित्र आत्माएँ हैं। लेकिन अगर उनके हम संबंध देखें तो एक जीवन को आकार देना या फिर मैं क्या कह रहा हूँ वो सच है, उस तरह से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरह से जो संबंध होते हैं या फिर आप किसी भी गुरु शिष्य को देखो, अब जो उनके संबंध है वो कितने सुंदर होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि मुझे लगता है कि वो संबंधों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता दुनिया में। कितना प्यार होता है एक दूसरे के लिए। तो ऐसे जो महान इंसान होते हैं वो भी बहुत बार हमारे जीवन में आते हैं। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में आने वाले लोगों की, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। समझो कोई किताब है या फिर कोई इंसान हमें कुछ कह रहा है, तो ऐसी चीज़ों में ऐसे भी लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मेरे खुद के जीवन में मैं सच कहता हूँ, क्रांतिकारक जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझ पर प्रभाव डाला है और आज भी मैं उनके बहुत बार उनके ही बारे में सोचता रहता हूँ, उनके ही वॉलपेपर वगैरह मैं अपने मोबाइल पर रखता रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी हस्तियाँ जो है, भले आज वो हमारे साथ नहीं है या फिर हम उनसे मैं उनसे मिल नहीं सकता, लेकिन ऐसे भी मुझे लगता है कि महान हस्तियाँ जो है उनके जो अच्छे कर्म हैं, उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो
समाज के लिए किया। ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महान हस्तियाँ ही होती है जो हमारे जीवन में आते हैं। भले ही वो हमारे जीवन में आज नहीं है, हम उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन उनका जो रोल है या फिर उनका जो आदर्श है वो मुझे लगता है कि इतना बड़ा है कि वो हमेशा हमें पथदर्शन करता रहेगा कि जीवन में किस तरह से जीना है, जीवन में त्याग कितना बड़ा है, जीवन में अच्छा कर्म कितना बड़ा है, जीवन में निस्वार्थता कितनी बड़ी है। हम अपने बारे में सोचने से अच्छा है कि हम दुनिया के बारे में सोचें और उस तरह कुछ करने की कोशिश करें। तो ऐसी जो चीज़ें होती है तो वो भी मुझे लगता है कि इन महान हस्तियों में ही गिनी जाएगी कि हम कुछ अच्छा बड़ा आदर्श अपने आंखों के सामने रखें और उस तरह से आगे बढ़े दोस्तों। तो यही मुझे आपसे कहना था कि ऐसे जो महान इंसान होते हैं वो भी हमारे जीवन में आते हैं, भले ही वो कभी कभी शरीर रूप में नहीं आए, लेकिन ऐसे भी बड़े आदर्श होते हैं जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं और उस तरह से जीने की अगर हम कोशिश करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, और भी ऐसे कोई संबंध हमारे हो तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे अगर किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस पर थोड़ा सा अंतर्मुख होकर विचार करें कि हम उसको सुधार सकते हैं क्या, इन सारी चीज़ों को हम कुछ कर सकते हैं क्या, इस तरह से हमें सुधर कर या फिर अपने जीवन में जो भी हमारी चीज़ों की, हमें ये नहीं कहता मैं कि हमारी गलतियाँ वगैरह, लेकिन अगर कुछ हम उसमें कुछ अच्छा कर सके तो हम करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मुझसे वो जितना हो सके मैं आपको ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।